मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस बार आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 4.4, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक एक क्वेश्चन की। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब है नेचर ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो हमें मतलब क्या है कि कह रहा है अगर वो मूल उसके निकाले जा सकते हैं तो उसके मूल निकालें। तो आप पहले कैसे पहचानेंगे उसके मूल निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो समीकरण आपको दिया गया है उस समीकरण को इसके व्यापक समीकरण, किसके व्यापक समीकरण, द्विघात के व्यापक समीकरण से तुलना कराएंगे और फिर हम लोग ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद आपको एक चीज़ पढ़ाई गई थी, श्रीधराचार्य मेथड, जो मैंने आपको 4.2 4.3 में पढ़ाया है। उसी में एक फॉर्मूला भी निकल के आया था बीच में, जब आपने ध्यान दिया होगा। वो फॉर्मूला क्या था बेटा, वो फॉर्मूला जो था आपको याद आया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC। क्या निकल के आया था, बी स्क्वायर माइनस 4AC, जिसको हम लोगों ने डी से डिनोट किया था। इसको हम लोगों ने बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विविध कर बोलते हैं। अगर डी का मान या तो पॉजिटिव आ जाए या डी का मान जीरो आ जाए। पॉजिटिव का मतलब है डी का मान निगेटिव माइनस चिन्ह पे नहीं आना चाहिए, जीरो से बड़ा आए, 1 आए, 2 आए, 300 आए, मतलब जीरो से बड़ा आए, या फिर जीरो आए, तो आप कहेंगे हम इसके मूल निकाल सकते हैं, तब हम इसके मूल निकालेंगे। लेकिन अगर डी की वैल्यू निगेटिव ही आ गई, डी की वैल्यू निगेटिव का मतलब क्या है, माइनस पे आ गई, -24 आ गई, -10 आ गई, अगर माइनस पे वैल्यू आ गई तो आप कहेंगे इसके मूल नहीं ज्ञात कर सकते। वही इस सवाल में बेटा कहा है, क्या कहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का नेचर ज्ञात करना है। नेचर कैसा है, अगर मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या बोलते थे हम लोग, मूल वास्तविक हैं और असमान हैं। ग्रेटर देन जीरो आया तो क्या बोलते थे, मूल वास्तविक हैं और असमान हैं। इक्वल टू जीरो आया, मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं। लेस देन जीरो आया तो कहते थे मूल वास्तविक नहीं है, कैसे हैं, काल्पनिक है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आप 4.2 4.3 और देख लें, जिससे ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, आपके सामने पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान से देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने कहा था द्विघात के व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कराएंगे। तो द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब इसे बेटा तुलना कराएंगे तो क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है 2, और यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा हुआ है a। तो आप कहेंगे a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया हमारा 2। इसी तरह से अगला देखिए, अगला देखेंगे क्या होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के आगे कितना लिखा है -3, सॉरी एक्स के आगे कितना लिखा है -3, और यहाँ एक्स के आगे कितना लिखा है b। तो b बराबर बेटा कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा -3। अगला देखिए जिसमें x नहीं है, देखिए जिसमें x नहीं है वो क्या है, c, और यहाँ क्या है +5। तो c बराबर बेटा क्या आ जाएगा, +5। तो c बराबर आ गया 5। इतनी बात समझ में आ गई। अब कह रहा अस्तित्व में है, ये पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको विविध कर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, विविध कर, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपको पता है डी बराबर, मैंने आपको बताया था डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो b की वैल्यू कितनी है, -3,
तो माइनस की 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू बेटा कितनी आई है 2 और सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है 5। माइनस के जब भी स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार। जैसे -3 का स्क्वायर लिखा है तो इसका 2 बार -3 और -3 और मल्टीप्लाई का चिन्ह। तो जब माइनस का माइनस पे गुणा होता है तो बेटा वो प्लस हो जाता है। कैसा हो जाता है, प्लस हो जाता है। बात समझ आई। अब 3 का 3 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 का 5 में गुणा करो 8 पंचे 40। तो माइनस का कितना आ गया बेटा, माइनस का आ गया आपका 40। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, माइनस की 40 में से 9 घट जाएगा तो 40 में से 9 चलेगा बेटा कितना 31 31। लेकिन चिन्ह कैसा, माइनस का। चिन्ह कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि 40 बड़ा है। यहाँ 40 कैसा है, बड़ा है। तो आपको ध्यान दीजिए ये वैल्यू कैसी आ गई बेटा, निगेटिव वैल्यू आई। कैसी आई ये वैल्यू, निगेटिव। तो आप कहेंगे डी जो आया वो लेस देन 0। लेस देन 0 क्यों बोला, 0 से छोटा, निगेटिव आया, लेस देन 0 आया। तो आप कहेंगे अतः जो समीकरण दिया गया है, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक के कोई मूल कैसे नहीं होंगे बेटा, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है, अगर वास्तविक नहीं होंगे तो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक हम लोग को निकालने नहीं होते। ठीक है, मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। अतः दिए गए समीकरण के कोई मूल जो दिया गया समीकरण, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल, यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे, थोड़ी सी नहीं होंगे या नहीं है। इतनी बात समझ आ गई। तो क्या बोला गया, 2x² - 3x + 5 = 0 को हमने क्या किया, तुलना करा लिया। तुलना कराने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद चेक किया, वैल्यू कैसी आई, निगेटिव आई। तो दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके सामने है। देखिए इसको क्या लिखा है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो इसकी भी तुलना कराते हैं। किससे तुलना कराएंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना कराएंगे तो आप देखेंगे कि x² के आगे यहाँ कितना है, यहाँ x² के आगे 3 है। यहाँ पे x² के आगे बेटा कितना है, यहाँ x² के आगे आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ x² के आगे कितना दिया गया है, a दिया है। तो यहाँ 3 है, यहाँ a है, तो आपको a बराबर कितना हो गया, a बराबर 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए जरा, यहाँ पे x के आगे b है और यहाँ x के आगे पूरा चिन्ह के साथ कितना है, -4√3। तो जो x की वैल्यू आई आपकी, x की वैल्यू क्या आई, -4 की कितनी 3। फिर c की वैल्यू चेक करेंगे तो c क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो c जो आया है हमारा, तो c कितना है, यहाँ पे c है और यहाँ कितना c है, +4। तो c बराबर आएगा +4। जो c हो जाएगा वो जाएगा +4। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको निकालनी है d की वैल्यू। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। क्योंकि पहले ये निकालेंगे तभी तो आप बताएंगे कि आखिर ये है अस्तित्व में या नहीं है। तो चलिए b का मान रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे b है, क्या है यहाँ पे b है दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा b का मान, b का मान हो जाएगा -4√3 का होल स्क्वायर, -4। a का मान बेटा कितना हो गया, 3, और c का मान कितना आ गया, 4। इतनी अब बात समझ में आ गई। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। तो -4√3 का फिर गुणा होगा -4√3 में। जब माइनस का माइनस में गुणा कराएं तो बेटा वो प्लस हो जाता है। 4 का 4 में गुणा कितना हो जाएगा, 16। और √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आएगा, 3।
याद रखिएगा, कभी भी √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाता है। जैसे √x का x पे गुणा कराइए, √x का √x पे गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, x आएगा। बात समझ आई ना। अब 16 तिया कितना होता है बेटा, 48। तो 16 तिया कितना हो गया, 48। तो यहाँ आ गया 48। कितना आ गया, 48। अब इधर देखो, 4 तिया 12, 12 चौको 48। तो 48 में 48 चलेगा बेटा, कितना आ गया, 0। तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ पे जो मूल है वो निकलेंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि डी का जो मान आया है वो 0 आया है। और मैंने आपको बताया था या तो डी 0 आए या फिर डी पॉजिटिव आए तो वहाँ हम उसके मूल्य निकाल सकते हैं। मतलब जो समीकरण आपको दिया गया है वो अस्तित्व में है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण के मूल कैसे होंगे बेटा, वास्तविक होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर आया है, ठीक है ना, वास्तविक होंगे। वास्तविक के साथ साथ और क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, या आप बोल सकते हो समान होंगे। ठीक है, बराबर बोलो या समान बोलो, बात एक ही है, समान होंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, फिर दोबारा बता देता हूँ। डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो आप कहेंगे मूल, वास्तविक और असमान। डी की वैल्यू 0 आएगी, मूल, वास्तविक और बराबर या समान। अब डी की वैल्यू <0 आएगी तो मूल कैसे, काल्पनिक। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, तो इसके मूल कैसे आएंगे बेटा, एक तो वास्तविक आएंगे और वास्तविक के साथ साथ समान भी आएंगे, बराबर आएंगे। अगर एक मूल 2 आया तो अगला भी 2 आएगा, एक 4 आया तो अगला भी क्या आएगा, 4 आएगा। बात समझ में आ रही होगी। अब ये तो हो गया कि आएंगे, तो हल कैसे करें। हल करने के लिए सीधी धराचार मेथड तो आपको आता ही था, तो अब वो लगा देते हैं। क्या होता है धराचार मेथड, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपान में 2a। तो माइनस का b, अभी b की वैल्यू हम लोगों ने कहीं निकाली थी, ये देखिए ये है b की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू उठा के रख दे, कितनी है, -4√3। तो रख दीजिए माइनस, तो ये पहले लगा था और ये हो गया -4√3 प्लस माइनस d की वैल्यू अभी आपने निकाली है। d की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आई है, d की वैल्यू निकल के आई है 0। तो यहाँ रख देते हैं हम लोग कितना, 0। तो ये हो गया 0 डिवाइडेड में क्या आया 2। a का मान चेक करो, a का मान ये लिखा हुआ है, a का मान कितना है 3। तो a का मान कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 4√3। और ये तो 0 हो चुका है, तो 0 जो दिया है इसका 0 का वर्गमूल करो क्या आएगा, 0 आएगा। अब किसी में 0 जोड़ो या घटाओ कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे अब कितना बचा है, नीचे बचा इसकी 2 × 3 और ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ 2 बच गया। बस भाई, ठीक है, 2 के पारे से 4 को काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो क्या आ गया 2√3। और ध्यान से देखो, रूट जो नीचे 3 लिखा है उसको √3 × √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जो 3 लिखा है उसको क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो एक √3 से एक √3 और कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2/√3। क्या आ जाएगा बेटा 2/√3। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक ना। तो बेटा हमारे 2 मूल कितने निकला है, 2 मूल निकले। एक पहला निकला 2√3, तो अगला भी क्या होगा बेटा 2√3 होगा। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो जैसे हम अगला लिखेंगे तो क्या एक लाइन लिखेंगे बेटा, तो एक लाइन जो लिखेंगे वो लिखेंगे कि द्विघात के 2 मूल 2√3 तथा 2√3 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, इसकी भी व्यापक समीकरण से तुलना करते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तुलना कराएंगे तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आ गया 2 और b बराबर बेटा कितना आ गया, b बराबर आ गया -6 और c बराबर आ गया आपका 3। ठीक है ना। अब क्या करें, d की वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, b क्या है -6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान हो गया 2 और c का मान बेटा कितना हो गया, c का मान हो गया 3। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे हमेशा प्लस आता है, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करें भाई, -6 का -6 में जब गुणा करोगे तो माइनस का जब माइनस में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 6 का 6 में गुणा कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, 4 का 2 में गुणा 8 और 8 3 24। तो बेटा क्या आया, 36 में से 24 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12। तो हम कह सकते हैं डी की वैल्यू कैसी आई, ग्रेटर देन 0। और जब डी ग्रेटर देन 0 आया है तो जो समीकरण के मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, तो और कैसे होंगे, असमान होंगे। दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे। असमान का मतलब क्या है, दोनों मूल अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, बराबर नहीं निकलेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई। अब मूल निकाला कैसे जाए, तो क्या लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र। क्या लगाएंगे, द्विघातीय सूत्र के द्वारा। द्विघातीय सूत्र बोलो या आप बोल सकते हो श्रीधराचार्य मेथड के द्वारा या श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा, तीनों बात एक ही है। क्या होता है सूत्र बेटा, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर d अपान का 2a। चलिए b की वैल्यू रखते हैं, b ये माइनस चिन्ह तो यही हो गया। b की वैल्यू कितनी थी, -6। ठीक है ना, प्लस माइनस रूट d, तो d का मान कितना आया, 12। अपान में कितना हो जाएगा बेटा, अपान में 2 और a का मान कितना है, a का मान भी है 2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 6 प्लस माइनस रूट 12 को क्या ले सकते हैं, 12 के फैक्टर कर देते हैं। जैसे 12 के फैक्टर करोगे 2 के 5 से काटो क्या आएगा, 6, फिर 2 से काटो क्या आएगा, 3 और फिर 3 से काट दोगे तो क्या आएगा, 1। तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 और नीचे क्या हुआ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब क्या किया जाए, अब बेटा इस क्या किया जाएगा कि अब इसके आगे हल करेंगे। तो इसके आगे हल कैसे होगा ज़रा ध्यान से वो भी देखते हैं। तो देखो हमारा क्या आया है, 6 प्लस माइनस रूट के अंदर आ गया है 2 इंटू 2। क्या आ गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है ना, ये चीज़ हमारी निकल के आई है। अब इसको जब आगे हल करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये तो 6 का 6 ही रहेगा, प्लस माइनस जब रूट के अंदर जोड़ा लगाओ, जोड़े का मतलब कोई चीज़ 2 बार लिखी हो तो एक बार बाहर आ जाती है, तो इससे 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी अंदर क्या बचेगा, केवल 3 डिवाइडेड 4। अब क्या किया जाए, ऊपर वाले से और देखते हैं कि कुछ कॉमन निकलेगा क्या, तो नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है ना, अगर नहीं निकल रहा है तो एक बार प्लस में ले लेते हैं और एक बार माइनस में ले लेते हैं। ये भी आपकी बात समझ में आ जाएगी है। लेकिन यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ कितना बचेगा, कॉमन का मतलब भाग देना, 6 में 2 का भाग दोगे 3 बचेगा। ठीक है, और इस वाले से आपने क्या ले लिया है, इस वाले से आपने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा, √3 बचेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और डिवाइडेड में 4, 2 से 4 को काट दिया जाए तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 डिवाइडेड कितना, 2। इतनी बात समझ में आ गई। तो आप लिख सकते हैं दिए गए समीकरण के मूल एक बार प्लस में लेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस √3/2 तथा एक बार माइनस ले लीजिए, 3 माइनस √3/2 है। बात समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या करना है। पहले आपको कंपेयर कराना है ax स्क्वायर प्लस bx
बी एक्स प्लस सी से क्या कर देंगे बेटा, कंपेयर कराएंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, और अगर वो या तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा या 0 आएगा तो आप कहेंगे इसके मान्य हो सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे, द्विघातीय का फार्मूला लगाएंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और जैसे पहले क्वेश्चन में देखा था क्या आया था, लेस देन 0 आ गया, तो आपको इसके वास्तविक मान नहीं होंगे। शायद यहाँ तक ये क्वेश्चन पहला वाला आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। कह रहा k का मान निकालना है, लेकिन मूल कैसे बेटा, मूल कह रहा है दोनों बराबर हैं, कैसे। और आप भी तो कहोगे कि अगर मूल बराबर है तो आपने भी, हमने क्या बताया था कि d जो होगा वो जब 0 होगा तभी मूल बराबर होंगे, ठीक है ना, कि उसने बोला है उसके दोनों मूल कैसे हैं, बराबर हैं। तो क्या करें, इसके लिए d बराबर 0 कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो तुलना कराते हैं, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो उसने एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप मेरे को अगर समझ पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं मेरे से कुछ, कि लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो हमारे चैनल से जुड़ सकें और अच्छा सा पढ़ भी सकें, ठीक है। इतना ही कहना है, बाकी आपकी मर्जी है, आप शेयर करते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी अच्छी बात है। अगर लगता है कि वीडियो अच्छी है और कुछ आपको दे के जा रही है तो शेयर ज़रूर करें। अब क्या करेंगे, a बराबर तुलना कराएंगे तो a बराबर बेटा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। और तुलना जब कराओगे अब आप क्या देखोगे, x के आगे b है ना, और यहाँ x के आगे क्या है, k है, चिन्ह कैसा है, प्लस का ना। तो क्या हो जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर आपका हो जाएगा b बराबर k। इसी तरह आप चेक करेंगे अब कि यहाँ पे देखिए c है और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस का 3, मतलब जिसके साथ x नहीं है, कांस्टेंट वाला यहाँ क्या है, c है, और यहाँ कांस्टेंट वाला क्या है, प्लस का 3 है। तो c बराबर बेटा कितना हो गया, c बराबर हो गया हमारा प्लस का 3, ठीक है। अब आप एक बार कहोगे कि सवाल में ही दिया गया है, क्या दिया गया है, सवाल में खुद ही अपने आप से कह रहा है कि मूल कैसे हैं, बराबर हैं, मूल कैसे हैं, बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं, कैसे हैं, बराबर हैं, तो d जो होगा इक्वल टू 0, d क्या होगा, d का मान हो जाएगा इक्वल टू 0। चलो d का फॉर्मूला लगाते हैं, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। अब b की वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू कितनी आई थी, b की वैल्यू आई थी k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आगे से चलते हैं, तो अब k स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4 का मल्टीप्लाई 8 और 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24, तो k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और जब k आप निकालोगे तो अंडर रूट 24 हो जाएगा, k निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 24। और आपको ये भी पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो चिन्ह कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब इसमें एक काम और कर सकते हैं कि 24 के फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड, तो 2 के पार से काटेंगे कितना आएगा बेटा, 12 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा, और फिर 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 1। आपको मालूम है जब स्क्वायर लगाओ, ये चिन्ह, ये वाला चिन्ह जब लगा होता है तो अंदर जो लिखा होगा
अंदर जो लिखा होगा उसके जोड़े बाहर निकलते हैं। तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जोड़ा देखिए 2 1 बन गया, तो ये जोड़ा बाहर आ जाएगा। तो इन दो में से एक 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो एक बाहर आ गया, लेकिन अंदर देखो ये बच गया। तो क्या बच गया, 3 दूनी 6 बच गया। बात समझ आ रही, तो ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 जो है हमारा वो बच गया। तो k की वैल्यू क्या आ गई, तो k का आंसर आया k बराबर ±2√6। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो आपसे यही पूछा गया था k की वैल्यू निकालिए, तो हम लोगों ने k की वैल्यू निकाल ली। ओके, चलते हैं अब इसके दूसरे पार्ट में, मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। क्या दिया गया आपके सामने, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। आप कहेंगे इसको भी तुलना कराएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तो देख लीजिए एक बार कि ये जो इक्वेशन लिख के दी गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्यापक रूप में लिखी ही नहीं है। तो पहले इसको क्या किया जाए, पहले इसका मल्टीप्लाई किया जाए। तो जब के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई होगा, जब के एक्स, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर के एक्स x-2, मतलब ये के एक्स जो है ना वो x-2 दोनों के साथ गुणे में है, और प्लस का 6 = 0। तो जब के एक्स का x में मल्टीप्लाई कराओगे तो के तो के रहेगा, बस मल्टीप्लाई में पावरें जुड़ जाती हैं। यहाँ एक पावर है, यहाँ एक पावर है, तो पावर कितने हो जाएंगे, 2। तो क्या हो जाएगा, kx²। और जब के एक्स का 2 में गुणा कराओगे तब क्या होगा, 2kx हो जाएगा। तो हो जाएगा 2kx, वो कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब प्लस 6 = क्या हो जाएगा, 0। प्लस 6 = बेटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई। अब कर दो इसके व्यापक समीकरण से तुलना। तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर, व्यापक समीकरण किसका, द्विघात का, क्योंकि हमें ये क्या है, द्विघात है। s की पावर 2 से स्टार्ट है ना, तो द्विघात है। s की पावर 3 से स्टार्ट होती है, त्रिघात हो जाती है। s की पावर 1 होती तो रेखिक समीकरण हो जाता है ना। ये सब बहुपद में पढ़ाया हुआ है, बस आप लोग क्या है कि वीडियो देखते नहीं है, जाके प्लेलिस्ट में जाइए ना जल्दी से, बहुपदों पर सब पढ़िए। इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि सब आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखा रहा हूँ, इसलिए जाइए सब देखिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ेंगे तो आप कहोगे अब तो वही काम बचा है कि x² के आगे यहाँ k है और यहाँ x² के आगे a है, कर दो तुलना। तो कर दी तुलना भाई, तो a बराबर आ गया k के। इसी तरह यहाँ तुलना कर लेते हैं। यहाँ जब तुलना करी तो क्या आया, हमने देखा x के आगे b है और यहाँ s के आगे क्या है, 2k है, लेकिन चिन्ह कैसा है, माइनस का, ठीक है ना। तो जो b बराबर आया बेटा, b बराबर आ गया -2k, और इसी तरह से c बराबर आ गया 6। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक ना। अब उसने क्या बोला था, उसने सवाल में बोला था क्योंकि, क्या बोला था, क्योंकि जो समीकरण दिया गया है उसके मूल कैसे हैं, बराबर हैं। क्योंकि समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। कैसे बेटा, दोनों मूल बराबर हैं। मैंने कहा था ना, जब दोनों मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे तो आपको d बराबर 0 लेके चलना है। क्या लेके चलना है, d बराबर 0। अब d का मान कितना होता है, b² - 4ac = 0। अब b की वैल्यू रख दी जाए, तो b की वैल्यू रखते हैं। चलो b का मान कहाँ है, देखते हैं। b का मान ये रहा बेटा, तो b बराबर क्या है, -2k। b बराबर क्या है, -2k। a बराबर क्या है, k, और c बराबर क्या है, 6। ये सब उठा के यहाँ रख दिया जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर, -4। a कितना हो गया, a हो गया k, और c कितना है, 6। c कितना है, 6 = 0। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जब -2k का गुणा करोगे -2k के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का, और 2 2 4, और k क्या होगा, k²। तो यहाँ आ जाएगा 4k², और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 24k = कितना, 0। इतनी बात भी समझ में आई होगी, है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा, इससे कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन आ गया,
यहाँ बचा के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0। 4 का भाग अगर 0 में दे दें, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे दोनों चिन्ह कैसे लगे हैं, यहाँ पे दोनों चिन्ह लगे हुए हैं मल्टीप्लाई के, दोनों के बीच में कैसा चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई डिवाइडेड हो जाएगा। तो 0 में 4 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। और आप किसी में किसी का भी भाग दें, कहने का मतलब है कि 0 में किसी भी चीज़ का भाग दें, वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 4 को जब उधर भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इधर बचेगा के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0। आपके दिमाग में चलेगा इससे के कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा k माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या होगा, k इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। जब k माइनस 6 इक्वल टू 0 तो k बराबर 6, और जब k इक्वल टू 0 तो k बराबर तो क्या था, 0 ही था। बट एक चीज़ याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, के नॉट इक्वल टू 0, मतलब के 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता के 0, अब ये बात को समझ लो। के 0 इसलिए नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर हमने के 0 कर दिया तो समीकरण ही खत्म हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे कि लेकिन के नॉट इक्वल टू 0, के 0 नहीं हो सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता ये भी समझ लो, बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जो समीकरण दिया गया है आपको, वो समीकरण क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। जो समीकरण आपको दिया गया था वो क्या दिया गया है, के एक्स, और यहाँ पे लिखा है एक्स माइनस 2 प्लस 6। अगर यहाँ बेटा हमने के का मान 0 डाल दिया, के का मान क्या डाल दिया, 0, तो ये 0 इसको 0 कर देगा, पूरे को, इस पूरे को जब 0 कर देगा तो बचेगा क्या, प्लस का 6 बचेगा। तो द्विघात समीकरण ही नहीं बचेगा, बस इसीलिए कि हमारा 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही होगी आपके ना। तो के नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 को संतुष्ट नहीं करता, को संतुष्ट नहीं करता। संतुष्ट नहीं करता, इसका मतलब समझ आ गया ना, नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि k इक्वल टू यहाँ 0 अगर रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस 6, तो ये बबुआ हो जाएगा पूरा 0। अब पूरा 0 तो द्विघात समीकरण खत्म हो गया। जब द्विघात समीकरण खत्म हो गया तो ये इसको संतुष्ट नहीं करेगा। बात समझ आ गई, ये इसको संतुष्ट ही नहीं करेगा भाई, द्विघात समीकरण खत्म हो गया। तो केवल क्या आया, तो केवल आया आपका एक आंसर होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होंगे, केवल एक होंगे, के इक्वल टू 6। कितना होगा, के इक्वल टू 6। बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी। अगर आ रही होगी तो पक्का है आपको ये भी सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। ठीक, कोई दिक्कत। हम लोगों ने इस वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समाप्त कर लिया। एक पार्ट और बनाएंगे, अगला पार्ट, और अगले पार्ट में इसके तीनों क्वेश्चन निपटा देंगे। ठीक है, अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ध्यान रहे बगल में घंटी जरूर बजाएं। जब घंटी बजाएंगे तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट